हेलो मित्रों, पद विभाग के अंदर पदपाठ 4 का हम अध्ययन करने जा रहे हैं। सबसे पहले उसका शीर्षक देखें। इस पाठ का शीर्षक है दशकम धर्म लक्षणम, यानी धर्म के 10 लक्षण। अब उसकी थोड़ी समझ प्राप्त करें। संस्कृत भाषा में विद्यमान धार्मिक साहित्य श्रुति यानी वेद एवं स्मृति यानी मनुस्मृति आदि धर्म ग्रंथ के रूप में विभक्त हैं। श्रुति शब्द का एक आशय होता है अपरिवर्तनशील धर्म साहित्य। इस प्रकार के साहित्य में उपदिष्ट विषयों पर किसी देश काल का कोई प्रभाव नहीं होता है। इस प्रकार श्रुति शास्त्र के विधान सार्वकालिक एवं सार्वभौमिक होते हैं। स्मृति शास्त्र में उपदिष्ट विषयों पर यदा कदा देश काल का स्पष्ट प्रभाव दिखाई देता है। इसलिए स्मृति शास्त्र के विधान कभी कभी परस्पर भिन्न भिन्न भी हो सकते हैं। यद्यपि स्मृति शास्त्र के विधानों में परस्पर यदा कदा विरोधाभास होता है, फिर भी अधिकांश वचन सार्वभौमिक एवं सार्वकालिक होते हैं। स्मृति शास्त्र के अधिकांश वचनों की उपयोगिता सर्वत्र देश काल में समान रूप से अनिवार्य होती है। प्रस्तुत पाठ में प्रथम श्लोक के अंदर धर्म के 10 लक्षण दर्शाए गए हैं। धर्म के इन 10 लक्षणों पर देश या काल विशेष का कोई प्रभाव नहीं हो सकता है। धर्म के 10 लक्षणों से आशय हैं मानव धर्म के 10 लक्षण। धृति, क्षमा आदि 10 लक्षणों का यहाँ वर्णन किया गया है। वे सभी मानव का मानव होने के लिए वर्तमान में तथा भविष्य में भी अत्यंत अनिवार्य हैं। इन धर्म के 10 लक्षणों के द्वारा मनुष्य अपनी पार्श्विक प्रवृत्तियों का उन्मूलन करते हुए उसे मानव बनने के लिए परम आवश्यक हैं। पाठ में दिए गए श्लोक संस्कृत साहित्य के भिन्न भिन्न ग्रंथों से उद्धृत किए गए हैं। संस्कृत साहित्य में भिन्न भिन्न ग्रंथों में इस विषय का वर्णन प्राप्त होता है। यहाँ जो भी श्लोक हैं वह सभी अनुष्टुप छंद में हैं। अब इसके पहले श्लोक का अध्ययन करें। धृतेः क्षमा दमो अस्तेयं शौचम इंद्रिय निग्रह
देहि विद्या सत्यम अक्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। अब इसका अन्वय देखें। धृति ही क्षमा, दमः अस्तेयम, शौचम इंद्रिय निग्रह, देहि विद्या सत्यम अक्रोधः दशकम धर्म लक्षणम अस्ति। इसके थोड़े शब्दार्थ देखें। धृति ही यानी धैर्य, अस्तेयम यानी चोरी न करना, देहि यानी बुद्धि, शौचम यानी पवित्रता अथवा शुद्धि। अब अन्वय के हिसाब से इसका अनुवाद देखें। धृति क्षमा दमः अस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह, देहि विद्या सत्यम अक्रोधः दशकम धर्म लक्षणम अस्ति। धृति यानी धैर्य, क्षमा यानी क्षमा, दमः यानी दम अथवा संयम, अस्तेयम यानी चोरी न करना, शौचम यानी पवित्रता, इंद्रिय निग्रह यानी इंद्रिय निग्रह अथवा तो इंद्रियों का संयम, देहि यानी बुद्धि, विद्या यानी विद्या, सत्यम यानी सत्य, अक्रोधः यानी क्रोध का अभाव अथवा तो क्रोध रहित, दशकम धर्म लक्षणम अस्ति। ये 10 धर्म के लक्षण हैं। फिर से पूरा एक बार देखें। धैर्य, क्षमा, दम, चोरी न करना, पवित्रता, इंद्रिय निग्रह, बुद्धि, विद्या, सत्य एवं क्रोध का अभाव, ये धर्म के 10 लक्षण हैं। तो प्रस्तुत प्रथम पद के अंदर भिन्न भिन्न ग्रंथों में से दिए गए धर्म के 10 लक्षणों का जिक्र देखने को मिलता है। अब उसका दूसरा पद देखें। धृति यानी धैर्य। धृते नाम सुखे दुखे यया नाप्नोति विक्रियां तां भजेत सदा प्राज्ञो य इच्छेद गतिमात्मनः। और इसका अन्वय देखें। धृति ही नाम यया सुखे दुखे विक्रियां न आपनोति य प्राज्ञ आत्मनः गतिम इच्छेत स सदा ताम भजेत। अब इसका थोड़े शब्दार्थ देखें। विक्रियाम यानी विकार को, प्राज्ञ यानी विद्वान अथवा तो प्रज्ञावान, आत्मनः यानी स्वयं की, गतिम यानी कल्याण। अब अन्वय के हिसाब से इसका अनुवाद देखें। धृति ही नाम यया सुखे दुखे विक्रियां न आपनोति। धैर्य अर्थात जिसके द्वारा सुख और दुख में प्रज्ञावान व्यक्ति विकार को प्राप्त नहीं होते हैं। यह प्राज्ञ आत्मनः गतिम इच्छेत स प्राज्ञ सदा ताम भजेत। वे विद्वान जो स्वकल्याण की कामना करते हैं उन्हें हमेशा धैर्य धारण करना चाहिए। प्रस्तुत पद के अंदर सबसे प्रथम धृति यानी धैर्य रूपी जो धर्म का लक्षण है उसका यहाँ विवरण दिया हुआ है। तो धृति शब्द का आशय है धैर्य।
मानव जीवन के संपूर्णतया सार्थकता के लिए धृति का होना अत्यंत अनिवार्य होता है। धर्म के कठिन मार्ग पर चलते हुए विविध विघ्नों से बचने के लिए धैर्य का होना जरूरी है। कदम कदम पर होने वाली कसौटी में यदि मानव धैर्य को खो देगा तो उसके द्वारा इस मार्ग पर चलना असंभव हो जाएगा। और जो मनुष्य खुद का कल्याण चाहता है तो उसके पास धैर्य रूपी गुण होना अत्यंत जरूरी है। और ऐसा धैर्य जो प्रज्ञावान धारण करता है तो वह जीवन के अंदर कैसे भी परिस्थिति हो तो उसमें वह कभी ऐसे चलित होता नहीं है।